हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का आस्वादन कर रहे हैं। इको नहीं तो बस ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? तीसरे अध्याय में। तो सबसे पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो हम गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये हम बहुत पहली बार जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से गीता हमने सुनी हुई है, टीवी में सुना है, कुछ श्लोक सुने हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, लेकिन गीता को कैसे जीना है वो हम पहली बार सीख रहे हैं। और गीता में है क्या? आज हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मोबाइल फोन पे कुछ भी आता है और वो गीता का नाम लगा के उसमें बोल देते हैं कि गीता में ऐसा कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे जिसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं पे गीता में वह चीज है ही नहीं। तो उससे हमको बचना है, अफवाहों से बचना है। क्या होता है, एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, किसी घर में जाके चोरी करता था अपने ही मोहल्ले में। और क्या करता था, चोरी करके निकलता था ना तो तुरंत हल्ला मचाता था, अरे चोर चोर चोर, देखो चोर उधर 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 भागा। तो सब मोहल्ले वाले उठते थे, किधर गया? उधर भागा, चलो भागो। तो घर में चोरी हो जाती थी। तो ऐसा उसका एक रूटीन था। क्या क्या करता था? चोरी करता था, है ना। और बोलता था चोर उधर भागा है। तो बहुत सारी चोरियां होने लगी मोहल्ले में, है ना, गांव में। तो हर 5-7 दिन में चोरी होती थी। तो चोरियां रुक नहीं रही थी। पता नहीं लग रहा बाहर से कौन आ रहा है, गांव के बाहर से कोई आ नहीं सकता है, आ रहा है तो कब आ रहा है उसको कैसे पता है। तो उनमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना, वो सिपाही था। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया, बोलता है यार हर बार क्या होता है ना, हर बार क्या होता है, ये आदमी हर बार हर जगह पे रहता है, कहीं भी चोरी होती है चोर को यही देखता है, तो कुछ ना कुछ है गड़बड़। तो इस पे देखना पड़ेगा कि क्या है। तो एक दिन वो जो सिपाही था, गांव का ही था वो, तो छुप गया एक पेड़ के नीचे पीछे छुप गया। छुप के देखता है कि ये जो आया वो, है ना, हाथ में उसके जो फावड़ा वावड़ा, घर खोद के चोरी करता था। उसने देखा कि जा रहा है, हाँ समझ गया यही चोर है। गया, वो देखता रहा उसको, ऊपर चढ़ा, चोरी किया, चोरी का माल घर में जाके छुपाया, फिर आके बोलता चोर 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 चोर, तो भागने लगा, है ना। अब सिपाही जो था उसने पहले 5-7 आदमी थे वहां पे, सबको इकट्ठा कर लिया था। बोला आज मैं आपको बताऊंगा कि चोर कौन है ना। तो सबने देख लिया था उसको चोरी करते हुए। अब क्या हुआ, वो आगे आगे भाग रहा है, चोर चोर चोर, है ना। तो वो बोला कि चोर तो तू ही है, चोरी तो तू ही करता है रोज। तो उसको समझ आ गया कि अभी मैं फंस गया, है ना। तो उसने क्या किया, दौड़ लगाई आगे, और दौड़ने लगा। उसके पीछे सारे गांव वाले दौड़ रहे हैं और वो आगे आगे दौड़ रहे हैं। अब उधर से भी कुछ गांव वाले आए, है ना। तो अब वो क्या करने लगा, अब समझ गया सामने से गांव वाले आए, पीछे भी गांव वाले, अब मैं जा नहीं सकता कहीं पे भी। तो बोलेगा चोर चोर चोर। अब वो जो सामने वाले आ रहे थे वो कंफ्यूज हो गए, बोले चोर चोर, बोले किधर है, बोले उधर भागा। तो सबको उधर करके उधर से भाग गया, है ना। तो क्या होता है, जो व्यक्ति चोरी करता है ना, वो ज्यादा हल्ला डालता है चोरी का, कभी भी देखना, क्योंकि क्या है, उसको अपनी चोरी पकड़े जाने का डर रहता है। तो इसको बोलते हैं अफवाह। अफवाह मतलब कंफ्यूज, आइदर कंफ्यूज और कन्विंस, दो ही चीज होती है। या तो आप सिखाइए या आप सामने वाले को कंफ्यूज कर दीजिए, है ना। कोई प्रोफेसर है, वो सिखाता है लेकिन उसको अच्छे से आता नहीं है, तो क्या करेगा, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्या करेगा, अब उसको आता नहीं है समझाने को, वो तो बोर्ड पे कुछ भी लिख के, आज तक कोई पूछा नहीं था और उसने भी समझा नहीं कि भाई समझाने की जरूरत है। तो क्या होगा, बोले हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, देखो ऐसा है। तो इतना कंफ्यूज करेगा उसको कि सामने वाले को लगेगा यार मुझे ही समझ नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं है। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमको ज्ञान उनसे प्राप्त करना चाहिए जिनको भगवान भगवद गीता में बोलेंगे 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनः। जिन्होंने तत्वों का दर्शन किया है वही तुमको करा सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। तो गीता का ज्ञान जो है हमको गुरु शिष्य परंपरा में ही सीखना चाहिए, ताकि उससे क्लैरिटी आएगी। कैसे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में है जिसको हम बुरा मानते हैं, है ना, ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। जैसे कि कुछ पाने के लिए है, जोर से बोलिए, पक्का खोना पड़ता है कि कुछ करना पड़ता है? खोना पड़ता है। आप कुछ खो जाते हैं, फिर रास्ते में आपको 5,000 मिल जाएगा, 10,000 गुम हो गए, 5,000 मिल, ऐसा होता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। तो ये हमारे दिमाग में पहले से फिट है। क्या है, वो सब निकाल के फेंकना है। कचरा जो है ना दिमाग में,
तो सब निकालना है, तभी तो नया आएगा ना। अगर वही पकड़ के रखोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं सीख सकते, है ना। तो एक बार एक गुरु थे, मतलब एक विद्वान था व्यक्ति, संस्कृत का विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान था। तो एक गुरुजी के पास गया। अब गुरुजी थे, वो शास्त्र नहीं बोलते थे, लेकिन शास्त्र के अंदर का मर्म बोलते थे। शास्त्र लोगों को समझ में नहीं आता, वो श्लोक ही कोई बोले आपको क्या समझ में आएगा, संस्कृत में वार्तालाप करें, है ना, तो कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। अभी एक ऐड आ रही है टीवी में साबुन की, लेकिन वो रशियन लैंग्वेज में है। इंडिया में कामयाब होगा वो साबुन, है नहीं होगा ना, है ना। या जापान में हिंदी लैंग्वेज की, जो हिंदी समझता है वो तो ले लेगा, लेकिन जापानीज में नहीं होगी तो क्या होगा। इसी प्रकार शास्त्र को सरल करके जो व्यक्ति समझा सकता है तभी समाज के काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस भी काली है अक्षर भी काला है, दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो समाज में जब तक ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होगा सरल भाषा में, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर ने क्या लिखी, गीता ही लिखी, लेकिन क्या लिखी मराठी में, उसको मराठी में कविता की तरह लिख दिया है वो गीता ही। तो मराठी लोग उसको पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वर को गीता ही बोलते हैं, गीता ही है वो। तो उस प्रकार उन्होंने क्या किया, उस तरह से है वही संदेश, लेकिन उसको ज्ञानेश्वरी बोलते हैं। संत तुकाराम ने वही रामकृष्ण हरि बोला, लेकिन वहां के सिंपल लोगों के लिए बोला, गांव के लोगों के लिए, तो भक्ति होती है। उसी प्रकार क्या है, समाज में जब तक उसको सरल करके, देखिए हम भी क्या करते हैं, बुक्स लेते थे ना, उसके कुंजी लेते थे, कुंजी समझते हैं, एक गाइड लेते थे, है ना, गाइड में हमको प्रश्न उत्तर मिल जाते थे, तो हम वहीं से छेप देते थे सारा, है ना। फिर हमको प्रश्न, तो क्या होता था, सरल भाषा में जब चीज समझाई जाती है वही चीज कामयाब होती है, ना तो लोगों के सर के ऊपर से बाउंसर चला जाएगा। तो एक एक्सपर्ट आदमी था, वो गया कहाँ पे, एक साधु के पास गया सीखने। देखिए साधु लोग जब बोलते हैं ना कुछ, आपको लगेगा यार इतना सिंपल तरीके से कैसे समझा रहा है, कैसे समझा रहा है। उन्होंने उसको पी लिया है और जी लिया है, दो तरह से। जो व्यक्ति जीता है ना वही उसको समझा सकता है। तो वो लोग ना एकदम सिंपल सी चीज बोलेंगे एकदम, लेकिन आप अरे, और वो एक व्यक्ति बहुत उसको तोड़ मरोड़ के बोलेगा समझाने के, लेकिन समझेंगे नहीं आप, वो सिर्फ सीधी चीज बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर विजडम होती है। विजडम का अर्थ है उनके अंदर ज्ञान जो है ना, वो उनके चरित्र में आ गया होता है, इसलिए जो भी वो बोलते हैं वो दिल को लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास गया तो बोलता है कि साधु जी आप इतना सुंदर तरीके से बोलते हैं, है ना, लोगों को समझ आ जाता है। मैं वही शास्त्र में से ये श्लोक, वो उपनिषद, वो वेद, वो शास्त्र, उसमें से बोलता हूं, लोग समझते कुछ नहीं, बल्कि मेरा ज्ञान तो बहुत ही है, तो मुझे आपके जैसा ज्ञान प्राप्त करना है। साधु बोले अच्छा ठीक है। तो बोले मुझे क्या सिखाना है ये बता दीजिए। बोले हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। तो बोले ठीक है, आप एक काम करिए, आप मतलब लिख के बताइए आपको क्या क्या आता है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो साधु बोलता है ठीक है, आप आइएगा, बताइए लिख के, तो आपको क्या क्या आता है तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। अब जो साधु था, साधु नहीं, वो जो विद्वान था, वो गया घर में, अरे मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। लिखते लिखते उसको 3 साल लग गया, है ना। और मुझे साधु को मैं बताऊं ना कि मुझे ये सब कुछ आता है, तो आपको ये नहीं सिखाना है। तो 3 साल बाद आया वो। साधु बोलता है अरे आप कहाँ चले गए थे? अरे मैं चला गया था कहाँ पे, लिखने, आपने बोला था ना। तो ये एकदम बड़ा टेम्पो भर के लाता है लिख के, है ना। बोलता है कि देखिए आप पढ़ लीजिए मुझे क्या क्या आता है। साधु बोलता है अरे हमारे पास कहाँ टाइम है इतना, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो दिखता भी नहीं है, इतना पढ़ूंगा कब तक पढ़ूंगा मैं। तो बोले अच्छा फिर? तो बोले एक काम करिए, ये जो है ना इसको और छोटा करके लाइए। अब बोलता है चलो ठीक है, इसको और छोटा कर देता हूँ। जाता है घर पे, फिर लिखना चालू करता है, लिखता है लिखता है लिखता है लिखता है। अब 1 साल में लेके आता है ना। 1 साल बाद फिर लाता है, उसका आधा टेम्पो भर के लाता है। साधु बोलता है, साधु टेम्पो देखता है, अरे भरा हुआ है पूरा पेपर से। फिर बोलता अरे हमको नहीं टाइम है, हमको दिखता नहीं, अभी हम तो 1 साल बाद और ज्यादा अंधे हो गए, अभी और कम करके लाओ। तो बोलता है ठीक है, और कम करके लाएं, चलो ठीक है। फिर चला जाता है, बोलता है इस बार तो ना फटाफट लिख के लाऊंगा। 3 महीने बाद फिर लिख के लाता है इतना बंडल। साधु फिर बोलता है अरे हमको तो इतनी बुद्धि नहीं है, अभी हमको अभी भूल जाता है क्या है, तो और कम करके लाओ। अब बोलता है यार ये तो मजाक हो गया हर बार का है, अब 4 साढ़े 4 साल इसमें बर्बाद हो गए हमारे। फिर जाता है, इस बार और जल्दी लिख के आऊंगा, 1 महीने के अंदर फिर आता है, इतना बड़ा बंडल लेके आता है। साधु बोलता है अरे इतना तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, और कम करके ले आओ। फिर जाता है 10 दिन में फिर लिख के आता है इतना बंडल।
साधु बोलते हैं नहीं, अभी भी नहीं हो पाएगा। फिर और कम 3 दिन में लाता है, फिर 1 दिन में लाता है। फिर साधु बोलता है अरे मैं ये पढ़ भी नहीं सकता हूँ, अभी तो मेरा 4-5 साल ऐसे बर्बाद हो गया है ना। तो वो सोचता है, बोला ठीक है अब लिख के आता हूँ दूसरे कमरे में, इधर ही बैठना। तो साधु बैठा रहता। अब वो लिखने लगता तो सोचता है, अब उसकी बुद्धि काम करी 5 साल बाद कि साधु कुछ तो मुझे समझाना चाहता है जो मैं समझ नहीं पा रहा। इस बार वो समझ जाता है, कुछ नहीं लिखता है, ब्लैंक पेपर लेके आता है और साधु को दे देता है। साधु हंसने लग पड़ता है। साधु बोलता है बस यही चाहिए था, जब तक आप मान करके मुझे सब कुछ आता आपको कुछ नहीं सिखाएगा। भगवान रामचंद्र ने जब रावण मर रहा था तो लक्ष्मण को बोला जाओ बहुत बड़ा वेदज्ञ जा रहा है, 4 वेदों का ज्ञाता, उससे कुछ सीखो। इससे क्या सीखे हम, इसको क्या आता है ना, इसको तो हमने वध किया तो हमारा शत्रु है। बोले नहीं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है, वो गुण ग्रहण करना चाहिए। तो मान लीजिए आपकी अंगूठी सोने की है 20,000 रुपए की, और आप साबुन से हाथ धो रहे हैं और टॉयलेट में गिर जाए, क्या क्या करेंगे? जान दो यार, फ्लश करो और निकाल दो। ऐसा करेंगे? कितने लोग ऐसा करेंगे? कितने लोग हाथ डाल के निकाल लेंगे? निकाल लेंगे ना। तो सोना जो है ना, भले कचरे में गिरा है, मल मूत्र में गिरा है, लेकिन सोना सोना ही रहेगा। उसी प्रकार जो ज्ञान है ना, ज्ञान जो है वो ज्ञान की वैल्यू है। तो उसी प्रकार क्या है, ये जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये अब हमको समझ आना चालू हुआ, धीरे धीरे आ रहा है समझ में, है ना। अच्छा एक और कहानी सुनाता हूँ। अब हम बहुत सी चीजें अपने बुद्धि से देखते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं और भ्रमित हो जाते हैं किसी को भी देख के, है ना। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो एक साधु को बोलता है, साधु जी जो धन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बुद्धि? साधु बोलता धन। धन? तो फिर साधु बोलता नहीं, बुद्धि, है ना। तो बोलता अरे आपने बोला ना बुद्धि, लेकिन मैंने तो आपको बहुत से धनवान लोगों के घर में देखा हुआ है, आप तो धन मांगने जाते हैं लोगों से। तो साधु बोलता है तुम्हारा सोचना गलत है, उसको बुद्धि नहीं है कि कैसे धन को प्रयोग करना चाहिए। हमको बुद्धि है ना, तो हम उसके पास जाते हैं कि धन दो, हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो उसकी बुद्धि जो है नहीं है ना, तो हमको बुद्धि देने जाते हैं। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार एक छोटा बच्चा है, उसको तुमने माचिस दे दिया, है ना, तो उससे आप माचिस मांग रहे हो जबरदस्ती, वो नहीं दे रहा है लेकिन मांग रहे हो, लेकिन क्या करेगा, उससे नुकसान, घर भी जला सकता है उससे। आपके उसकी रक्षा के लिए उससे माचिस ले रहे हो ना। या कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक पेड़ की शाखा पे बैठा है और उसी शाखा को काट रहा है जिसपे बैठा है, और कोई व्यक्ति बोले अरे क्या कर रहे हो तुम, तो साधु जाए, अरे तुम मर जाओगे, ये तुम्हारी आरी जो हाथ में है ना, तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु है, इससे तुम गिरोगे मर जाओगे। अरे क्या बोलते हो, तुमको आरी चाहिए, देखो कैसा साधु है, हमसे आरी मांग रहा है ना, और बोल रहे तुम्हारा फंदे का कारण बन जाएगा, मरने का कारण बन जाएगा, तो ये हमसे द्वेष करता है इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं? बुद्धि। जो धन से वो नरक की तरफ जाएगा, वो धन अगर थोड़ा बहुत देगा, भगवान की सेवा में लगेगा तो क्या होगा, उसको अभी पता नहीं लग रहा, बाद में पता लगेगा। तो उसी प्रकार क्या है, जो बुद्धि का सोचने का तरीका है ना, ये बदलना होगा। अर्जुन का भी वही है। अर्जुन क्या क्या बोल रहा है, हम लोग क्या करेंगे? अपने अपनी गीता निकालिए, जिसको चाहिए यहाँ पे एक है ना, ये ले लीजिए, हिंदी में है, मेरे को ये चलेगा, एक मिनट, राइट। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, जो उसका ज्ञान है ना, उसका ज्ञान क्या है? वैराग्य। मतलब हमारा भी वही है ना, हमारी सोच वही है। भगवान अर्जुन के माध्यम से वो सोच किसको दे रहे हैं? अर्जुन की सोच वो नहीं है, अर्जुन इससे पहले कर्मयोग कर रहा है, वैरागी है अर्जुन। ऐसा व्यक्ति जो उर्वशी जैसी अप्सरा को ठुकरा दे, पता है आपको, एक बार अर्जुन जो था स्वर्ग गया था, तो स्वर्ग में क्या हुआ, कुछ युद्ध किया और कृष्ण जो थे अर्जुन को स्वर्ग लेके गए, सशरीर। कृष्ण लेके जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते, हम तो स्वर्गवासी होने के बाद स्वर्ग जाते हैं, वो भी गए कि नहीं क्या पता, है ना। तो अर्जुन जो था, इंद्र नाम का, इंद्र का पुत्र है अर्जुन, पता है ना आपको। तो इंद्र ने बोला कि यहाँ पे अभी नृत्य दिखाएंगे, तो उर्वशी नाच रही थी, तो अर्जुन ने बहुत ध्यान से देख रहा था उसको, बहुत ध्यान से देख रहा था। अब इंद्र सोचा लगता है अर्जुन उर्वशी पे मोहित हो गया है, तो क्या है, इसका भोग करना चाहता है। तो बाद में जब नृत्य समाप्त हो गया तो अर्जुन को बुलाया, बोला कि उर्वशी का भोग करना चाहते हो ना, यहाँ पे स्वर्ग है, यहाँ पे कोई पाप पुण्य होता नहीं है, यहाँ हम पुण्य भोगने आए हैं, खत्म हो जाता तो हम जाते हैं, यहाँ पाप वो कुछ नहीं होता है ना, तो कोई स्त्री दूषित होती है। तो उर्वशी को बाद में समझाया कि आप अर्जुन के कक्ष में चले जाओ। तो अर्जुन जो था अपने कमरे में रेस्ट के लिए जा रहा था, तो उर्वशी आ गई।
तो उनको लुभाने लगी, तो वो तुरंत जो था अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो बोले अरे ये क्या कर रहे हो, ये मृत्यु लोक में चलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है ना। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं। तो बोला मुझे देख क्यों रहे थे। इंद्र बोलता है कि बहुत देख रहे थे मेरे को। बोले मैं इसलिए देख रहा था, हमारे वंश में एक राजा हुए हैं, है ना, उनकी यहाँ पत्नी थी, उर्वशी आई थी थोड़े समय के लिए, श्राप मिला, उनकी पत्नी हुई थी। तो मैं क्या सोच रहा था कि आप वही उर्वशी है ना जिनका मैंने वर्णन सुना था। तो इसलिए मैं देख रहा था, आप तो हमारी माता है, आपके मैं कैसे आपको स्पर्श कर सकता हूँ। तो अर्जुन, तो उसको अपमान लगा। अब कोई सुंदर स्त्री आए किसी व्यक्ति के पास, पुरुष के पास में, और वो उसको माता बह बोल दे, हो जाता कई बार ऐसा, है ना। हम लोग किसी को माता जी बोलते हैं तो नाराज हो जाती है, हम माता दिखते तुमको है ना। तो यंग लेडी हो तो नाराज हो जाती है ना, माता थोड़े हैं हम, है ना। तो वो नाराज हो गई, तुमने हमारा अपमान किया है। उसको बहुत अहंकार था ना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मैंने गिरा दिया, बड़े बड़े राजाओं को मैंने गिरा दिया उनके राज से, है ना, चरित्र से, और तुमने हमारा अपमान किया है। जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम 1 साल के लिए नपुंसक हो, जैसे काम कर रहे नपुंसक हो जाओगे। तो अर्जुन ने जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी आज्ञा माता, है ना, फिर माता बोला और चिढ़ाया, तो जल भून के चली गई। तो ये जो था अर्जुन, वो श्राप कहाँ पे यूज हुआ, अज्ञातवास में। देखिए भगवान ने श्राप दिलाया, लेकिन भक्त के लिए श्राप नहीं होता है, वरदान हो गया, है ना। तो जो भी चीज स्वीकार कर ली जाती है भगवत कृपा समझ के, जो भी थाली में आया, अच्छा है बुरा है खा लो, क्यों, क्या यार आज खिचड़ी मिल रहा है, अरे हो सकता है आप मटर पनीर खाते और रात को हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो भगवान देख सकते हैं ना, हमको कोई चीज नहीं मिले तो दुख नहीं मनाना चाहिए, पता नहीं उसमें क्या पड़ा है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा कृपा देखनी चाहिए, ये भक्त का गुण होता है। तो वही अर्जुन का कंसेप्शन क्या है, वैराग्य मतलब भाग जाना। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को पकड़ के समझा रहे हैं, जो सब है ना, क्या हो रहा है, समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, युद्ध करो। तो अर्जुन बोलता है मैं तो वैराग्य करने जा रहा हूं, क्यों संसार में फंसा रहे हो मुझे, है ना। 3 अध्याय में क्या बोले, क्यों मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो, यही चल रहा है ना। तो क्यों हमको जॉब धंधे के लिए बोलते हो प्रभु जी, हम तो भगवान की सेवा में आ रहे हैं, हमको आने दीजिए ना। घर में पत्नी परेशान करती है, ऑफिस में बॉस परेशान करता है, बच्चे परेशान करते हैं, तो यहाँ पे बड़ी शांति मिलती है ना। शांति कहीं नहीं है ना, शांति कहीं नहीं है, शांति भगवान के भजन में है ना। कहाँ थे, हाँ 3 अध्याय, कितने हो गए थे, 16 हो गए थे, अच्छा हाँ। तो भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, देखिए 8वां श्लोक, अर्जुन बोलता प्रभु मैं चला जाऊंगा जंगल में, है ना, मुझे युद्ध करना नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अरे तुम्हारा शरीर कैसे चलेगा, है ना। 8वें अध्याय में क्या बोलते हैं, शरीर यात्रा पिचते प्रसिद्धेद अकर्मणः, अकर्मणी हो जाओगे, कुछ कर्म नहीं करोगे तो शरीर कैसे चलेगा, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, अरे प्रभु जंगल में रह लूंगा। तो भगवान बोलते हैं अरे जंगल में रहना मतलब, अभी क्या बोले 9वें श्लोक में क्या बोले, यज्ञार्थ, अब यज्ञ पे आ गए भगवान, है ना। अचानक से यज्ञ की बात चालू कर दी, अरे यहाँ बातचीत चल रही है, मैं जंगल में चला जाऊंगा, है ना, क्योंकि अर्जुन समझ नहीं रहा यज्ञ का अर्थ क्या होता है। अब भगवान पॉइंट पे आ रहे हैं, तुम्हारा कंसेप्ट ही गलत है, कि तुमको क्या लगता है सब छोड़ के चले जाना ही भक्ति है, सब छोड़ के त्याग देना ही वैराग्य है, ऐसा नहीं है। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, जो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, खाली संसार को त्याग तो भगवान मिल जाएंगे, चले जाइए जंगल में, सारे डाकू जंगल में रहते हैं, कितनों ने भगवान को प्राप्त कर लिया है, कर सकता है जंगल में क्या मतलब, ऐसे भगवान जो जंगल जाते हो मिल जाते हैं, नहीं, सारे आतंकवादी जंगल में रहते हैं छुपे हुए, तो क्या वो भक्त हो गए, नहीं। तो भगवान ये सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि जंगल जाने से कुछ नहीं होगा। तो क्या बोले फिर, अचानक से यज्ञ की बात पे आ गए 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्जुन यज्ञ का अर्थ समझो, तुम्हारा कर्म ही यज्ञ है। हम क्या समझते हैं, आहुति देंगे जी, पंडित जाएंगे 10-15 हजार लेंगे, है ना, फिर क्या बनाएंगे, एक हवन कुंड बनाएंगे, फिर हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करेंगे, यज्ञ हो गया, फिर सब खाएंगे पिएंगे, हो गएगी यज्ञ। भगवान देखिए ये क्या, यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा कर्म ही क्या है, जो भगवान विष्णु को तुम कर्म कर रहे हो उसको अर्पण कर दो, यज्ञ हो गया। साल में 10 साल में एक बार यज्ञ करने किया, उसको यज्ञ नहीं कहा गया है।
हर एक सांस में आप यज्ञ कर सकते हो। हर एक सांस में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप यज्ञ हो गया, है ना। जो कर्म कर रहे हो उसमें जो फल आया भगवान को अर्पित किया, कर्म यज्ञ हो गया। जो कुछ खा रहे हो भगवान को अर्पण करो, अन्न का यज्ञ हो गया, है ना। श्वास श्वास में भगवान का नाम लीजिए, जो है घर है भगवान को अर्पित कर दिए, यज्ञ है, तो आपका कर्म भी यज्ञ हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, टॉपिक शुरू किए हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है? कर्म को भगवान को त्याग कर देना, भगवान को अर्पण कर देना। कैसा कर्म? एक बार एक ब्राह्मण था, है ना, ऐसा कर्म नहीं। कैसा कर्म? कर्म करने से पहले फल त्याग करना है, बाद में नहीं। बुरा आया तो तुम्हारा, अच्छा आया तो हमारा। एक बार क्या हुआ, जो एक व्यक्ति था, उसने गीता पढ़ी, तो गीता में लिखा है ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को कुछ करता है, ये तो गुण है जो कराते हैं, कोई करता नहीं है। तो उसने बहुत सारे पाप किए थे, यमराज के पास गया। यमराज बोलता, देखो तुमने बहुत सारा अपराध किया है, पाप किया है, तुमको नरक जाना पड़ेगा। देखिए गीता में तो ये लिखा है, हम तो गीता को पालन किए, है ना, कोई कुछ करता नहीं है ना, सब कराने वाले तो भगवान है, तो भगवान को दंड दीजिए। तब अच्छा यमराज सोचा ऐसे मानेगा नहीं है, बोले ठीक है जाओ, तुम अभी तुम्हारा आयु नहीं हुआ है, जाओ नीचे। तो वो गया, तो वहां पे सुंदर एक बाग लगाया था, है ना, सुंदर एक बाग लगाया था। तो बाग लगाया था, तो जो यमराज थे एक ब्राह्मण का वेश बना के आ गए। तो बाग में देख रहे हैं सुंदर फूल खिले हैं, फल हैं, है ना, सब हैं। तो बोलते हैं, अरे ये किसने किया है? ये मैंने किया है। पक्का तुमने किया है? हाँ। नहीं ये तो भगवान ने किया है। नहीं भगवान ने नहीं किया, ये मैंने किया है। तुरंत यमराज उसको पकड़ लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले क्या फिलॉसफी बोल रहे थे, सब कुछ कराने वाले भगवान है, अच्छा हो रहा है तो तुम, और बुरा हो रहा है तो भगवान, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो यही हमारा फिलॉसफी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यज्ञ का अर्थ क्या है? पहले अर्पण कर दो। जैसे एक बार ब्राह्मण जा रहा था पॉपकॉर्न लेके, है ना, पॉपकॉर्न जानते हैं ना, बहुत तेज हवा चली, उसके पॉपकॉर्न उड़ने लग पड़े। अपनी पत्नी के लिए लेके जा रहा था जॉब से, बेचारा खुश होके, है ना। लेकिन जब वो उड़ने लगे तो ये बोलता है, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। अब जा रहे हैं तो क्या है? तो भगवान को अर्पण हो जाए, लेकिन पहले किसके लिए लेके जा रहा था? तो ऐसा नहीं है बुढ़ापे में जाके आप बोले सब कुछ तो भगवान के, जब भगवान सब कुछ ले लेंगे तुमसे, है ना, तुम्हारा जवानी ले लेंगे, दांत ले लेंगे, आंख की रोशनी ले लेंगे, फिर क्या बोलेंगे, अब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। भगवान की सेवा में कैसा फूल लगाना चाहिए? सड़ा हुआ एकदम, ताजा ना, एकदम बढ़िया। तो जब हमारा शरीर बढ़िया है तब तो भक्ति करेंगे नहीं, सेवा करेंगे नहीं, है ना। लेकिन सड़ जाएगा, अब प्रभु जी हम आपके शरण, जब क्या घर वाले भी लात मार देते हैं पीछे, है ना। अब खाऊं 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 करता रहता पूरा दिन, जाओ मंदिर में बैठो जाके, है ना। फिर क्या है, अब मंदिर में भी कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो क्या हो जाता है, ऐसी हालत होने से पहले अर्पण कर दो अपने। भगवान वो बोल रहे यज्ञ करो। अब प्रभु जी यज्ञ कैसे करें, है ना, घी भी बहुत महंगा है, वो वाले यज्ञ नहीं। यज्ञ मतलब एक एक श्वास भगवान, अपने जीवन को अर्पण कर दो। अब जीवन को अर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि मैं धोती कुर्ता पहना और मंदिर में आके बैठ जाऊं। अर्पण करने का मतलब है आज से मेरा जीवन भगवान की खोज के लिए रहेगा। मैं जो खाऊंगा भगवान का प्रसाद खाऊंगा, जो सुनूंगा भगवान की कथा सुनूंगा, क्योंकि मुझे भगवान के पास जाना है। उसको यज्ञ कहा गया। आपकी हर एक श्वास यज्ञ हो जाएगी, आपका हर एक कार्य यज्ञ हो जाएगा। यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। नहीं तो कितना अच्छा होता, कहानी खत्म, अर्जुन समझ गया जंगल जाना है, बस खत्म, गीता भी खत्म। लेकिन इतनी पेचीदा है ये चीज, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, है ना। जीवन लगेंगे समझने के लिए, और समझ आना हो तो एक क्षण में आ जाएगी। जैसे कुछ भक्तों को समझ आ जाता है, तुरंत वो पालन करना शुरू कर दे, मतलब समझ आ रहा है। अच्छा, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। भगवान बोल रहे हैं वो मुक्त हो जाता है। जो कर्म कर रहा है यज्ञ की तरह, उसको बंधन में नहीं डालेगा कर्म। लोकोयम कर्म बंधन। तो क्या होता है, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर श्रील प्रभुपाद की। लोगों को बंधन में डालने वाला एक कर्म है, लेकिन जब एक कर्म तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुक्त संगः समाचरम, तुम मुक्त हो जाओगे। ताले की चाबी एक ही है। किसी के पास दो चाबियां होती हैं, एक खोलने वाली, एक बंद करने वाली। कितने लोग के पास दो चाबी है, ये खोलने वाली है, ये बंद करने, एक ही चाबी होती है ना। ऐसे घुमाओगे तो खुल जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। बस एक ही कर्म है, यज्ञ करोगे, भगवान की सेवा समझ के हमेशा भगवान का स्मरण करोगे, तो कर्म में नहीं बांधेगा। वो क्या करेगा, कर्म से मुक्ति दे देगा। और अगर भगवान की को छोड़ के अपने लिए वो कार्य करने लगे, करना तो अपने लिए भी, खाना तो अपने भी खाना ना, है ना। लेकिन क्या करना है,
भगवान को केंद्र में रख के वो चीज करेंगे, साक्षी मान के करेंगे, तो क्या करेगा? मुक्त संग समाचार, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। अभी भी अर्जुन नहीं समझा, इतनी जल्दी कैसे समझ जाएगा? अर्जुन तो समझ गया, लेकिन हम बहुत ढीठ हैं, है ना? तो हमको भगवान बार बार समझाएंगे। आप एक आगे फिर सुनिए। अब यज्ञों की भगवान कहानी बताने लगे। तो वो यज्ञ क्या चीज है बताता हूं। 10वां, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिद्धम एष यो अष्ट कामधुक। जब सृष्टि की रचना हुई, मैंने बताया था पिछली बार कि ब्रह्मा जी के हर एक दिन में ब्रह्मा जी सो जाते हैं रात को और फिर से सृष्टि की रचना करते हैं, हर दिन होती है ना? तो जब सृष्टि की, तो भगवान ऐसे नहीं बोल रहे पहले ही बार, नहीं, हर दिन ब्रह्मा जी रचना करते हैं सृष्टि की, हर दिन। तो क्या बोल रहे हैं? सयज्ञ प्रजा सृष्टि। तो क्या किया? जब भगवान ने प्रजा की रचना की, ब्रह्मा जी को बनाया, है ना? तो क्या हुआ? प्रजा सृष्टि पूर्ववाच प्रजापति, और प्रजापति दिए, और क्या दिए? अनेन में शस्त्र कामधुक। तो क्या हुआ? तभी यज्ञ का भी सृजन किया गया, है ना? देवता भी बनाए गए और मनुष्य भी बनाए गए, और क्या बोला गया? यज्ञ, और यज्ञ भी बनाया गया। ये बनाया नहीं, क्या पहले से ही चल रहा है ना? अभी रोज सूर्य उगता है, आप सो गए तो क्या मर गए थे? नहीं, है ना? सो गए थे ना, मतलब मरना ही होता है, 7-8 घंटे के लिए मर जाता है आदमी, है ना? कुछ पता नहीं लगता, है ना? तो सूर्य उगा, अब फिर से आप रचना करते हो, दूसरे दिन की तैयारी करते हो, वैसे ब्रह्मा जी करते हैं। तो यज्ञ पहले से ही है, और यज्ञ पुरुष जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो यज्ञ पहले से बताया गया, और यज्ञ का अर्थ क्या है? अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना, वही यज्ञ है ना? तो प्रजा की रचना की और कहा कि यज्ञ करिए। यहां तक समझ गए आप, है ना? तो यज्ञ अर्थ हम क्या समझते हैं? भगवान पिछले श्लोक में समझा चुके हैं यज्ञ क्या है। कर्मणो नत्र लोक, इसमें ऐसे नहीं बोले तुमको ना समिधा लानी है, अग्नि प्रज्वलित करनी है, फिर सुबह उठ के यज्ञ करना है, ऐसा बताया कहीं पे? क्या बताया? यहाँ पे साक्षात भगवान बोल रहे हैं अपने कर्मों को ही यज्ञ बनाना है। तो भगवान इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? तू क्या सोच रहा है वैराग्य चल के छोड़ के भाग जाएगा तो यज्ञ होगा? तुम्हारा कर्म ही यज्ञ बन सकता है। जो तुम्हारा बाण है उसको मेरी आरती बना दो, है ना? जो तुम अर्जुन, जो तुम बाण चलाओगे उसको मेरी आरती समझ के करो, क्योंकि मेरी आज्ञा से कर रहे हो, वही कर्म जो है यज्ञ बन जाएगा। लेकिन समझ नहीं रहा अर्जुन, तो फिर बताए यज्ञ जो है सृष्टि के शुरू में ही बताया गया कि यज्ञ करना चाहिए। तो फिर बोल रहे हैं कि कर्म क्या है? कर्म ही यज्ञ है। देखिए अभी भगवान बहुत सारे यज्ञ बताएंगे, लेकिन प्रमुख है कर्म, क्योंकि कर्म सबको करना पड़ता है। तो अर्जुन अभी भी नहीं समझा, कर्म क्यों करना है प्रभु? हमको तो कुछ राज्य नहीं चाहिए, हमको तो भोग नहीं करना, परिवार को भी त्याग देंगे, बच्चे भी नहीं पालेंगे, कर्म क्यों करना है? हम तो बैरागी बन जाएंगे। अच्छा, भगवान समझ रहे हैं ये जो है, ये वार्तालाप हो रहा है, ये हर श्लोक नहीं लिखा गया है, मेन श्लोक लिखा गया है, उसको फिर खोला जाता है। ठीक है, ये आप समझ, ये कनेक्शन चल रहा है आगे से आगे। क्योंकि अर्जुन ने पूछा हमको कर्म ही नहीं करना है, आप तो सृष्टि की बात कर रहे हैं यज्ञ। अभी भी अर्जुन समझा नहीं, बल्कि क्लियरली भगवान बोलते हैं अर्जुन समझ गए, लेकिन हम नहीं समझेंगे। भगवान ने क्या शब्द प्रयोग किया यहाँ पे? कर्मणो नत्र, कर्म ही यज्ञ है, लेकिन समझा नहीं। फिर भगवान फिर समझाए। 11वां, देवान भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तः परस्परम भाव्यंत श्रेय परमव्यवसित। इसको बोलते हैं कॉपरेशन। ये जो 11वां, देवता तुमको कॉपरेट करेंगे, तुम देवताओं से कॉपरेट करो, है ना? कैसे? देवता जो है यज्ञ से प्रसन्न होंगे, उनको आहुति जाएगी, उनको टैक्स भरोगे ना, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे तो गवर्नमेंट अच्छा रोड बनाएगी, फैसिलिटी देगी, पानी की सुविधा करेगी। अब गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास? आएगा? नहीं आएगा। ये तो सीधी सी चीज हम देख सकते हैं। उसी प्रकार एक हायर गवर्नमेंट है, उसके अंडर में सारे डिपार्टमेंट है। यहाँ पे तो कुछ छोटा मोटा कोई मंत्री होता है, एक देश का हो जाता है, एक राज्य का हो जाता है, गांव का हो जाता है सरपंच, लेकिन सृष्टि का जो, सृष्टि मतलब एक ब्रह्मांड का भी तो कोई है। वाटर डिपार्टमेंट किसके पास है? अग्नि का डिपार्टमेंट किसने? गैस पेट्रोलियम, है ना, ईंधन वाला, है ना, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट। फिर हवा वाला डिपार्टमेंट वरुण देव के पास है, वायु देव के पास है, वरुण देव के पास पानी का डिपार्टमेंट है। तो पूर्ति कैसे करेंगे? तुम टैक्स नहीं भरोगे तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कॉपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो अर्जुन बोलता है हमको क्या कॉपरेशन की जरूरत है, तो जंगल में रहेंगे, हमको टैक्स क्या है, हम तो इनकम टैक्स में आएंगे ही नहीं, हमारा कोई इनकम ही नहीं है ना, ऐसा बोलेगा ना अर्जुन। तो हमको देवताओं का कर्जा रहता है, लेकिन भगवान क्या बोलता है? देवान भावितान ते देवा भावित। वो देवता तुमको संतुष्ट करेंगे, तुम देवताओं को संतुष्ट करो। इसका परस्परम कॉपरेशन करना पड़ेगा। परस्परम भावयंत, भाव का परस्पर क्या करो। पीछे आवाज आ रही है?
तो भाव का आदान प्रदान करो, है ना। आपके घर में कोई आया, आप उसे रूडली बात करोगे तो वो आएगा दूसरी बार, है। आपके घर में कोई आया, आप उसको देखे दरवाजा खोले, बोले कुछ नहीं, आगे बेचारा बैठ गया शर्मा के, उसको दूसरे कमरे में जाके दरवाजा बंद करके सो गए, आएगा वो दूसरी बार? कभी नहीं आएगा वो। लेकिन आया कोई, उसका आपने स्वागत किया, पानी दिया, नाश्ता पानी दिया, कैसे हैं, क्या है घर में, सब कुछ सुरक्षित है, दूसरी बार फिर आएगा। तो भाव वहां पे परस्पर भाव हो गया ना। तो देवताओं को तुमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा यज्ञ करके, तब क्या होगा, श्रेय परमे अवसत, उससे तुम्हारा बहुत लाभ होगा। हमको लाभ नहीं चाहिए, अर्जुन बोलता है, हम तो जंगल में रहेंगे, हम तो बैरागी होने जा रहे हैं, लाभ लेने थोड़े जा रहे हैं। अब अर्जुन, अब भगवान पॉइंट पे आ रहे हैं। अर्जुन समझ नहीं रहा ना अलग अलग माध्यम से, हम नहीं समझ रहे, हमको क्या देवताओं की जरूरत है, हमारे पास पैसा है, धन है, लेकिन पैसा धन है, लेकिन बारिश नहीं हो तो कहां से होगा? गवर्नमेंट भी बारिश नहीं करा सकती है, कैसे कराएगी? वो तो बादल को थोड़ा कुछ केमिकल डाल के, अब बादल ही नहीं आए तो क्या करोगे, हैं? बोलते हैं ना, अरे बहुत उन्नत हो गई है हमारी टेक्निक। कैसे? हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम चांद पे पहुंच गए, है ना, चांद पे पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, मंगल पे पहुंच गए। हम पृथ्वी पे तो रहना सीख नहीं पा रहे हैं आपस में, है ना है ना, आपस में तो हम ढंग से रहते नहीं है, तो चांद पे पहुंच के क्या कर लोगे, है ना, उधर भी जाके दूषित ही करोगे, प्लास्टिक फेंकोगे। तो वो कोई एडवांसमेंट नहीं है, एडवांसमेंट है यहाँ पे प्रेम से रहना, यहाँ पे शांति से रहना, उसको एडवांसमेंट कहा गया है। तो क्या बोले कि तुमको देवताओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। हमारी बात लेते हैं, अर्जुन को थोड़ा साइड कर दिए थोड़ी देर के लिए, अर्जुन समझदार। हम नहीं मानते, क्या खाते हैं आप सब लोग? आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? सेंट वाली में ना, तो सेंट खाते हैं? आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस, पेपर भी नहीं खा सकते, है ना। आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? लाइट में, लाइट भी नहीं खा सकते, तो खाएंगे क्या? और खाना कौन सी फैक्ट्री में बनता है? जो बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति वो भी क्या खाएगा, है? नहीं, डॉलर का सब्जी बना लेगा, डॉलर की रोटी बना लेगा, होगा? आपको मैं 50 करोड़ डॉलर देता हूँ, $1 की कीमत है 80-85 रुपए लगा लीजिए, उसको 1 करोड़ डॉलर को इंटू 80 कर लीजिएगा, उतना पैसा आपके पास इंडियन करेंसी में हो जाएगा। आपको बोलता हूँ मैं अमेजोन के जंगल में छोड़ देता हूँ, अमेजोन वो वाला नहीं, डिलीवरी वाला नहीं, अमेजोन के असली में जंगल है, ठीक है, तो उसमें छोड़ देता हूँ, बोलता हूँ ये बैग, आपके पास 2 ऑप्शन है, 50 करोड़ का डॉलर का बैग, और इसमें है कुछ खाने पीने की वस्तुएं, आप कौन सा चूज करोगे? क्यों? अरे इतना अवसर मिल रहा है आपको 50 करोड़ का, है? जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? बस वही है, हम नट बोल्ट की फैक्ट्री लगा लें, कंप्यूटर की फैक्ट्री लगा लें, सॉफ्टवेयर की फैक्ट्री लगा लें, लास्ट में भगवान को याद करना ही पड़ेगा, है? पानी कौन सी फैक्ट्री में बनता है? 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी बना दिया? नहीं। तो अर्जुन को भगवान यही चीज समझा रहे हैं। अर्जुन समझ नहीं रहा है अभी भी, हम नहीं समझ रहे, हम तो बैरागी हो जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं निर्भर तो तुमको हम पे रहना पड़ेगा, है ना। टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, खाएंगे तो 2 ब्रेड ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और ब्रेड कहाँ से आएगा? तो ये भगवान यहाँ पे समझाएंगे अभी, है ना। तो अर्जुन बोला कि नहीं, हम तो बैरागी हो जाएंगे, हमको देवता, आप बोल रहे परस्परम भावयंता, ये तो सांसारिक लोगों के लिए है, सांसारिक लोगों के लिए नहीं है अर्जुन, तुम्हारे लिए भी है। क्यों? तो तुम जंगल में क्या खाओगे जाके? हम जंगल में किसी के पास भिक्षा नहीं मांगेंगे, जो फल फ्रूट है वो खा लेंगे। अब भगवान पॉइंट पे आए, इष्टान ही भोगान वो देवा दास्यन्ते भाविता तैर दत्तान प्रदाभ्यो यो भुंक्ते नैव सः। अब भगवान बोल रहे हैं वो व्यक्ति चोर है। कौन चोर है? जो देवताओं से टैक्स की चोरी होती है ना, फिर जेल होती है, लेके जाते हैं ना, अभी बहुत छापे पड़ रहे हैं, है ना। तो क्या है, तो इसे गवर्नमेंट तो छापा मारती है, लेकिन देवता लोग भी छापा मारते हैं। कैसे? कोप आता है, बहुत सूखा पड़ेगा, या तो इतनी बाढ़ आ जाएगी कि पूरी फसलें बह जाएगी, और कभी बरसात ही नहीं होगी। ये क्या है? देवताओं का प्रकोप है ना। तो क्या बोले, अगर तुम देवताओं को टैक्स नहीं दोगे, देवता तुमको दे रहे हैं ना, तो चोर कहलाओगे। चोर कहलाओगे तो क्या करेंगे वो लोग? दंड देंगे। तो दंड देंगे तो क्या करेंगे? जो चीजें तुमको देनी है नहीं देंगे। तो अर्जुन बोल रहे प्रभु आप ये हमको क्यों बता रहे हो? किसी सांसारिक आदमी को बताओ ना जाके। हम तो अभी जंगल में जा रहे हैं, हम अलग मूड में है अभी, है ना। हम सब कुछ त्याग कर चुके हैं, लेकिन त्याग किसके लिए? भगवान के लिए नहीं, युद्ध से भाग रहा है ना। भगवान ये प्रॉब्लम जानते हैं, तो हम भी कभी कभी परिवार से भागते हैं। अरे प्रभु
बहुत कष्ट है, और साधु बन जाते हैं। और यहाँ पे और कष्ट आता है, फिर कहाँ भागोगे? तो भागना सोल्यूशन नहीं है। देखिए भागते जो आ रहे हैं ना, है ना, आप देखिए जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा नफरत करते हो ना, उसको बदलते हुए आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं आएगा आपके पीछे पीछे। जिस प्रॉब्लम से भागोगे ना, प्रॉब्लम किसी ना किसी रूप में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। आप उसको जब फेस करने लगोगे तो प्रॉब्लम बोलेगी अरे ये तो फेस कर रहा है मेरे को, आप बोले ठीक है आने दो यार, देखा जाएगा। तो कैसी एक शक्ति आती है, और वो प्रॉब्लम एकदम छोटी हो जाती है, क्योंकि आपने क्या मान लिया, आने दो यार, देखा जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं। अर्जुन भी सोच रहा है प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। अर्जुन कल को जंगल में कुछ होगा तो जंगल से भाग जाएगा। तो डटना है, डटे रहना है ना। वो भी कहाँ डटना है, ऐसा नहीं है अभी गुरुजी बोलते डटना है तो डटे रहो कहीं भी, है ना, नहीं, वो गाइडेंस में। तो अर्जुन को भगवान ये समझा रहे हैं तुम क्षत्रिय हो, तुमको डटे रहना है। फिर क्या हुआ, अर्जुन बोलता है कि नहीं हम तो चोर नहीं कहलाएंगे, हम थोड़ा कुछ खाएंगे, थोड़ा बहुत कंदमूल का भी खा लेंगे और तपस्या करेंगे, जप करेंगे आपके नाम का। फिर भगवान बोलते हैं, अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी भी, अच्छा 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं लेकिन यज्ञ शिष्टन सना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तब हम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान बोलते हैं लेकिन वो चोर नहीं है जो मुझे अर्पण करके खाता है ना, वो चोर नहीं है। उसे सर्व किल विषय सब प्रकार के पापों का नाश कर देता है मेरा प्रसाद। अब प्रसाद खाली खाने वाला नहीं होता, प्रसाद का अर्थ क्या है, जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित कर दीजिए, उसका पाप नष्ट हो गया। जिस प्रकार आग के साथ धुआं निकल रहा है ना, समझ जाइए आग है पक्का। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में धुआं निकलने लगा, तो यंत्र लगाया रहता है ना, टूं करता है वो, है ना, वो धुएं को कैच करता है, इसका मतलब है कि आग लगी है। तो आप बोले अरे ये तो धुआं ही है यार, कहाँ आग दिख रही है, थोड़ी देर रुकिए दिखेगी, है ना। तो भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे आगे चल के, हर कर्म के साथ पाप होता है, जिस प्रकार आग के धुएं के साथ आग है ही है। तो क्या करें प्रभु, इसलिए क्या करना चाहिए, उसको शुद्धि करना चाहिए। तो मेरे भक्त क्या करते हैं, जो भी प्रसाद जो भी वो बनाते हैं मेरे लिए बनाते हैं। अब भगवान तो खाने जाले हैं नहीं कि हमने गाजर का हलवा बनाया 2 कटोरी रखा गायब हो गया, तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान उसको खाते हैं, लेकिन भगवान की हर इंद्रिय हर कार्य कर सकती है। भगवान आंख से भी खा लेते हैं, और भगवान पूर्ण है, तो जो भी वो खाते हैं पूर्ण ही रहेगा, है ना। वो आंख से खा लिया उन्होंने, तो आपके लिए प्रसाद बना के छोड़ दिया। अब भगवान खाने लगे तो कल से कोई भोगन लगाएगा, है ना। अभी 4-5 आदमी का खर्चा मुश्किल से चलता था, अभी 3 टाइम इनको भी खिलाओ, है ना। तो भगवान समझदार है कि कोई लगाएगा नहीं, तो इसलिए क्या है, इतना छोड़ देते हैं, लेकिन वो प्रसाद बन जाता है। एक्चुअली एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में कि ये हरे कृष्णा वाले पहले मतलब बहुत प्रसाद का बहुत महिमा है, तो प्रसाद खा के बड़े से बड़ा आदमी जो था वो बदल जाता था, जो मांस मच्छी मदिरा पान पर स्त्री संग करता था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने सोचा यार ये एक स्वामी आया है, सबको बदल दिया इसने, खाली हरे कृष्णा करता है, प्रसाद खिलाता है, और लोग हम इतना करोड़ों डॉलर खर्चा कर रहे हैं अपने नवयुवकों पे, उनका कुछ नहीं हो रहा, क्या है इसमें। तो एक मंदिर में आए तो बोले कि आप क्या करते हो, हम कुछ नहीं करते, भगवान को भोग लगाते हैं। ये क्या भोग लगाते हो यार, एक तस्वीर के सामने रख देते हो, एक मूर्ति के सामने, और बोलते हैं इससे बुरा देखना चाहते हैं हम लोग। तो उन्होंने ना ऐसा बैच बनाया, गवर्नमेंट ने एक रिसर्च किया, उसमें एक आदमी जो थे उसको कुछ भोजन खिलाया 50 आदमी, और 50 आदमी को प्रसाद खिलाया 1 महीने के लिए, है ना। और वो एक ही कैटेगरी के क्रिमिनल्स थे, मतलब 50 आदमी अलग कर दिए, 50 अलग कर दिए, खूंखार लोग, और कुछ नहीं बोला, और उनको बताया भी नहीं कि तुमको हम प्रसाद खिला रहे हैं, तुमको ये खिला रहे हैं। बस उनकी डाइट जो थी ना, उनकी 50 की वो कर दी जेल के अंदर, और 50 की ये कर दी। अब ये जो 50 थे ना, ये वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन ये जो 50 थे ना, उनमें चेंजेस आने लग पड़े, वो बात सुनने लग पड़े, सात्विक हो गए, शांत हो गए। तो गवर्नमेंट समझ गई कि ये प्रसाद जो है इसमें कुछ तो है ना, कि इसमें कुछ तो चेंज हो रहा है, हमने उनको बताया नहीं, फिर भी उनमें चेंजेस क्यों आए, तो प्रसाद की महिमा है। तो उसी प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भक्त क्या बोलते हैं, यज्ञ शिष्ट न सना संतो, जो यज्ञ करके खाता है। अब यज्ञ तो आप रोज कर नहीं पाओगे, यज्ञ करना मतलब अपना जो कर्म है भगवान को अर्पण किया, मुझे भगवान ये धन दे रहे हैं, मैं भगवान की प्राप्ति में इसको लगाऊंगा, अपने परिवार को पालन पोषण करूंगा, उनका शिक्षा करवाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, मायापुर जाऊंगा, उस धन को भगवान की सेवा में लगाऊंगा। जो मैं पहले बार में लगाता था, अब भगवान की सेवा में लगाऊंगा।
जो पहले इसका मांस खरीदता था अभी भगवान की सेवा में लगाऊंगा, जो मैं पहले और लोगों को ये करता था अभी वैष्णव की सेवा करूंगा, पहले मैं कहीं और जाता था, गोवा जाता था बीच पे, अब मैं वृंदावन जाऊंगा, बस ये करेगा, वो यज्ञ हो जाएगा, और तो कुछ नहीं बदलना है ना। तो यज्ञ शिष्ण संतो, जो यज्ञ करके संत लोग जो हैं, संत हो जाएगा व्यक्ति, मुच्यन्ते, मुक्ति हो जाती है सर्व के लिए विषय सब प्रकार के पापों से उस व्यक्ति की। अब आगे सुनिए, भुंजते ते तगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, लेकिन जो अपने लिए कर्म करता है, यानी कि यज्ञ नहीं कर रहा है, अपने लिए कर्म करना मतलब यज्ञ नहीं है, जो मुझे केंद्र में मान के यज्ञ नहीं कर रहा है, जैसे तुम कर रहे हो, अभी अर्जुन को बोल रहे हो, जैसे तुम क्या कर रहे हो, भाग रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ अपने कर्म से यज्ञ करो, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, नहीं मुझे कर्म नहीं करना है, मैं यज्ञ करूंगा जंगल में जाके, वो यज्ञ है ही नहीं, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा को छोड़ के भाग रहे हो, तो वो तुम क्या खाओगे, भले कंदमूल खाओ, भले वेजिटेरियन डाइट खाओ, क्या क्या खाओगे, तो हम पाप होगा। प्लेट में क्या खा रहा है वो, पाप की सब्जी है, पाप की रोटी है ना, भले ही वो वेजिटेरियन है ना, सारे बंदर जो है वेजिटेरियन है, पता है आपको, है ना, तो क्या भक्त हो गए वो, नहीं, वेजिटेरियन होने से कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, किसी को पशु की हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाप से मुक्त नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी कीड़े आपने कितने गोभी में काट दिए हैं, उससे पहले कितने कीटनाशक प्रयोग हुआ है, वहां हल चला, ट्रैक्टर चला, कितना जीव मरा, ट्रक से आया, हार्वेस्टिंग हुई, क्या क्या नहीं हुआ है, जितना उसने मारा है ना, वो खाने वाले को पाप होता है, तो वो पाप तो मुक्ति होगी नहीं। आप बोलेंगे हम तो बहुत सात्विक हैं प्रभु जी, हम तो कुछ नहीं खाते बाहर का, ये वो है, लेकिन वो भी पाप हो जाएगा अगर भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे भोग लगाओगे सब पापों से मुक्त हो जाओगे। और भले ही वो व्यक्ति जो है मुझे भोग नहीं लगा रहा है, लेकिन भले ही सात्विक है, कुछ भी है, पाप ही खा रहा है, बाकी जो मांस खा रहे हैं उनका तो क्या कहना। तो क्या बोले भगवान, भुंजते थे तक हम पापा ये पचंती आत्म कारण, जो अपने लिए भोजन बनाता है भले अपने लिए बनाइए, आज खाने का मन हो रहा है गाजर का हलवा है ना, अब प्रभु जी ने बोला आत्म कारणात्, अपने लिए जो भोजन बनाता है भगवान बोलते हैं पापी है, नहीं, भगवान आपके मन से बोले ऐसा समझ लीजिए, भगवान की इच्छा गाजर का हलवा खाने की है ना, भगवान के लिए बनाइए, ऐसा भाव से बनाइए, शुद्ध चेतना में बनाइए, भगवान के लिए हम बना रहे हैं, उसको भगवान को भोग लगा दीजिए तुलसी डाल के सुंदरता से, और उसको खाइए, वो प्रसाद हो जाएगा, तो आत्म कारणात् नहीं हुआ है, क्या मुचन्ते सर्व के लिए विषय सब पापों से आप मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो अर्जुन बोलता है प्रभु मैं पाप तो करूंगा, अभी भी अर्जुन नहीं समझ रहा है। फिर भगवान बोले, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, अन्नाद भवन्ति 14वां तीसरे अध्याय, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। आप एक चीज बोल रहे होंगे कि प्रभु जी यार इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना, 2-3 हफ्ते से यही श्लोक कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये यज्ञ, ये आप समझ गए तो अगली गीता फटाफट आ जाएगी, और ये नहीं समझ पाए इसलिए मैं जान के यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, है ना। ये जो है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये जो 8 श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जीवन बदल देंगे आपका, यहीं से भक्ति चालू हो जाएगी, और यहाँ भक्ति चालू नहीं हो तो आगे गीता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भगवान को समझना है तो गीता को जीना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जी साउथ इंडिया में थे, एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी, साउथ इंडियन लोग जो होते हैं बहुत श्लोक लोग बहुत बोलते हैं, बहुत मतलब बचपन से होता मैं, तो आता है प्रभुपाद जी को बोलता है स्वामी जी मैं 48 मिनट में पूरी भगवत गीता बोल सकता हूँ, पूरी याद है मुझे कंठस्थ। प्रभुपाद जी बोले वेरी गुड, मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं आपके शिष्यों को तो आती नहीं, अंग्रेज हैं लोग, उनको कुछ नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी बोले बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप 48 मिनट के लिए गीता के हिसाब से जी सकते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो श्लोक आना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गीता को मैंने क्या बोला, सरल ज्ञानेश्वरी जो है उसको क्या है, वो उसके हिसाब से सरल है, वो मराठी भाषा में एकदम सरल है ना। पढ़िए ज्ञानेश्वरी, सुना है, नहीं सुना, महाराष्ट्र में हो ना। तो इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को हर एक जाति में, हर एक भाषा में, हर जगह भेजते हैं, क्यों, उसको सरल करने के लिए। तो सरल होती है तो क्या होता है, उनको सरलता से समझ आते। गांव वाले को क्या गीता समझ आएगी, श्लोक है ना, उसको ऐसे समझा, जैसे अभी अब जाएंगे पंढरपुर जाएंगे, एकदम सिंपल लोग हैं वहां पे, लेकिन उनको सिखा दिया क्या है, हरिनाम से, आप सब पढ़ के एक ही समझ आने वाला है, हरिनाम संकीर्तन ही सबसे मेन है, कि भगवान वहां बता दिए है ना, करवा दिया। अगर कोई श्रद्धा से वही करेगा तो उसको भी वही फल मिलेगा। तो क्या किए भगवान अभी बता रहे हैं कि तुम भले ही ऐसा सोच रहे हो कि मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन वो पाप है। कैसे, अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो है सब जीव किस पे निर्भर करते हैं, अन्न खाते हैं सारे, पक्का
अन्नाद भवन्ति भूतानि, भूतानि मतलब भूत, मतलब हम लोग भूत है ना, भूत नहीं है, भूतानि का मतलब होता है जीवात्मा। उसमें मनुष्य भी आ गया, पशु भी आ गया, सबको भोजन चाहिए। देखो आप एक चींटी देखते हो, उसको भी बहुत टेंशन रहता है। जैसे कमलेंद्र प्रभु घूमते रहते हैं ना बाइक पे, वो भी घूमती रहती है, कभी इधर जाए कभी इधर। देखो चींटी का जीवन देखना, बहुत टेंशन में रहती है वो, कभी इधर भागेगी, बहुत टेंशन है उसको। कितना सा दिमाग है उसका, दिखेगा भी नहीं आपको, फिर भी उसको बहुत टेंशन है। उसको लगता है यार अभी यहाँ से बटोरना है, यहाँ से बटोरना है, यहाँ से अभी बिल लेना है, यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे है कि नहीं। चींटी भी है, कोई भी देखो, कुत्ता भी घूमता रहता है, देखो है ना, इधर जाएगा फिर उधर जाएगा, फिर खा के सो जाएगा, है ना। सबको बहुत टेंशन है, लेकिन सब अन्न पे डिपेंड करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव। अन्न कैसे होगा, कैसे होगा, बारिश से होगा। बारिश के बिना देखा आपने कोई अन्न? रेगिस्तान में फसल उगती है कोई? एकदम मरुस्थल जो रहता है, आपने देखा इधर समुद्र के किनारे जो रेगिस्तान मतलब बीच रहता है, वैसा रेगिस्तान होता है, कुछ उगता है उधर? बारिश नहीं होती, पानी टिकता नहीं है मिट्टी में, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। अन्नाद भवन्ति भूतानि, सब ये चक्र है। देखिए आगे भगवान बताएंगे, इसको चक्र बोलेंगे। सबसे पहले अन्न, अन्न पे कौन निर्भर है, जीवात्मा, है ना। और अन्न किससे होगा, वर्षा से, है ना। हम अन्न के बिना नहीं जी सकते हैं, और बारिश के बिना अन्न नहीं होगा। यज्ञाद होती पर्जन्य, लेकिन बारिश कब होगी, जब यज्ञ होगा। हम लोग निर्भर है किस पे, अन्न पे। अन्न निर्भर है किस पे, और बारिश निर्भर है किस पे। यहां तक समझ में आ गया। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्र होगा, और यज्ञ जो है वो कर्म है। समझ गए चक्र। अन्न किस पे निर्भर है, हम पहले, हम किस पे निर्भर है, अन्न किस पे निर्भर है, बारिश किस पे निर्भर है, और यज्ञ किस पे निर्भर है, कर्म पे, जिसको भगवान यज्ञ बोल रहे हैं। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्र होगा। और क्या कर्म करना चाहिए, वो यज्ञ है ना। फिर क्या बोलते हैं, यहां पे रुके नहीं, इतना समझ गए। हम किस पे निर्भर है, अन्न किस पे निर्भर है, बारिश किस पे निर्भर है, और यज्ञ कर्म है। और कर्म किस पे निर्भर है, अभी सुनिए, अगला में आ जाइए। कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म कहां से निकला है, ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म वेद से निकला है। सभी व्यक्तियों का कर्म बताया गया है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, वैश्य का कर्तव्य क्या है ना। जैसे आप गृहस्थ, तो गृहस्थी का कर्तव्य क्या है, नहीं तो गृहस्थी बनना नहीं था। अगर सन्यासी जैसा जीवन जीना है तो सन्यासी बन जाएगी। अगर गृहस्थी जैसा जीवन आपने चूज किया है ना, को पकड़ के तो नहीं बैठाया था, है ना। कौन थे वो, महाराष्ट्र में एक साधु थे, शुभ मंगल सावधान बोला तो भाग गए हो, बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में बोलते हैं शुभ मंगल सावधान। तो सावधान का अर्थ पता क्या होता है, पहले वार्निंग दे रहे हैं फिर मत बोलना। शुभ मंगल सावधान, सावधान विश्राम होता है ना, सावधान में क्या होता है, सावधान मतलब सब अलर्ट हो जाओ। तो बोलता है पंडित, लेकिन हम सुनते नहीं है, तो फिर रोते हैं बाद में। तो एक बार किसको बोला था, संत रामदास जी को बोला था ना, शुभ मंगल सावधान हो, भाग गए वहां से तो बोला क्यों भागे, बोला आपने तो बोला सावधान हो जाओगे, है ना। तो भगवान क्या बोले, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और वो कर्तव्य कहां पे है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, विधि विधि बोलते हैं ना, विधि, विधि का विधान है वो वेद है। विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तो ये वेद कर्म बताता है। और वेद कहां से निकला है, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, भगवान विष्णु से निकला है। तो मैं कौन हूं, भगवान विष्णु हूं, है ना। मुझसे कर्म आता है, मुझसे वेद आया है, वेद से कर्म आया है, कर्म से यज्ञ होगा, यज्ञ से बारिश होगी, बारिश से क्या होगा, अन्न होगा, फिर तुम जियोगे। तो मैं तुमको साक्षात बोल रहा हूं ना, युद्ध करो। अब समझ गए चेन भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अर्जुन को समझ में नहीं आएगा। अब समझे कैसे चेन चला, क्या बोले भगवान, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, है ना। जो कर्म है वो किसमें विदित है, वेद में। और वेद कहां से आया है, ब्रह्माक्षर है वेद। वेद कहीं ना किसी ने लिखा नहीं। लोग बोलते हैं लोगों को पहले टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं था तो वेद व्यास जी वेद, नहीं, ये पहले से ही है ना, पहले से ही वो चीज है। पहले भगवान ने भगवत गीता का उपदेश किसको दिया था, सूर्य के देवता विवस्वान को। ये तो विवस्वान ऐसे नहीं करोड़ों साल पहले हुए तो वही विवस्वान, ये तो 7वें मनवंतर के देव हैं वैवस्वत मनु, उनका है ना विवस्वान, उनके पुत्र विवस्वान को दिया था। तो ये ज्ञान पहले से ही आ रहा है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से ये आता है, ठीक है। तो भगवान क्या बोले, अब ये चक्र समझिएगा, आप पूरा समझ जाएंगे भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं।
पहले क्या है? हम हैं। हम किस पे निर्भर है? अन्न किस पे निर्भर है? बरसात किस पे निर्भर है? और यज्ञ क्या है? कर्म है। और कर्म किस में है? वेद में है। और वेद कहां से आया है? भगवान विष्णु से आया है। तो भगवान विष्णु ही कृष्ण है कि नहीं है? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ये पूरा साइकिल है ना, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुमको बोल रहा हूं युद्ध करो, वही तुम्हारा कर्म है। नहीं तो तुमको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या बोले? हाँ, कोई हिंदी में पढ़िए इसको, 14-15 को। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हिंदी में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मराठी में पढ़ेंगे तो आगे को समझ नहीं आएगा। हाँ, 15वां पढ़ दीजिए। फिर मैं गुजराती में पढ़ूं क्या? मेरे पास गुजराती है। हाँ, जोर से। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। वे वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फल सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित। हाँ, क्या बोले भगवान? ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। यज्ञ जो है ना, नियत कर्म में हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये यज्ञ नहीं होगा। आप भगवान का चिंतन करते हो, कुछ भी कर रहे हैं, कंपनी में कोई वो यज्ञ हो जाएगा। भगवान के बोले सदा रहेगा वो। पहले समझिए, हम किस पे निर्भर है? अन्न पे। अन्न किस पे निर्भर है? पानी पे। पानी किस पे निर्भर है? यज्ञ पे। और यज्ञ क्या है? भगवान पीछे बोले कर्म ही यज्ञ है। और ये कौन बताएगा कर्म क्या है? वेद बताता है। और वेद किसने दिया है? भगवान ने। तो अगर कोई मेरा चिंतन हमेशा करता हूं, हमेशा यज्ञ करता है। अब समझ गए? इसलिए बोले हमेशा वो क्या है? निहित है ब्रह्म। किसमें? कर्म में। और तुम कर्म से ही भाग रहे हो। तो प्रभु क्या करें? तुम क्षत्रिय हो ना, वेद क्या बोलता है? क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, धर्म युद्ध करना चाहिए। अब तुम वेद से भाग रहे हो, और वेद मैंने दिया है। और मैं तो वेद में बोला हूं, लेकिन तुमको साक्षात भी बोल रहा हूं कि भागो मत। फिर तुम क्या करोगे? पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? अब बताओ। हो रहा ना, लॉजिकली प्रूव हो रहा है कि नहीं? वो पाप कर रहे हैं। भले ही वो भक्ति करने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? पाप हो जाएगा। समझ रहे ना? जिस प्रकार एक व्यक्ति जो है वो आरी से उसी डाली को काट रहा है, उसको लग रहा है मेरे लिए क्या है? बहुत अच्छा है, इसका मैं लकड़ी प्रयोग करूंगा। और कोई बोल रहा है मूर्ख तो क्या कर रहा है? उसी आरी को दे दे मेरे को। कितना देखो मेरे से जलता है, आरी मांग रहा है ना? लेकिन वो क्या है? भगवान अर्जुन को ये समझा रहा है। तुमको लग रहा है कि मैं तुमको गलत चीज में लगा रहा हूं, गलत में नहीं लगा रहा हूं। तुम वहां पे जाके पाप के भागी बनोगे। यही गीता। भगवान ने अर्जुन को उकसाया नहीं युद्ध करने के लिए, शास्त्र समझाया। तो ये जब तक हमारा दिमाग खुलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमेशा, क्योंकि अपनी बुद्धि के हिसाब से तर्क वितर्क करते रहेंगे और उसमें फंसे रहेंगे। तो यहां तक हमको समझ में आ गया। अगली बार हम ये चक्र पढ़ेंगे। देखिए अगला श्लोक देखिए 16 में भगवान इसको चक्र बोल रहे हैं, जो मैंने समझा दिया आपको चक्र क्या है ना? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानो अनुवर्तति यह अघायुरिंद्रिय राम मोघम पार्थ स जीवति। जो इस चक्र को पालन नहीं करता है ना अर्जुन, हे पार्थ, है ना? तुम तो पृथा के पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, पार्थ हो, है ना? है ना? तुमसे तो ये उम्मीद मेरे को नहीं थी। तुम तो आर्य हो, वेदों को जानने वाले हो, और तुम इस चक्र को पालन नहीं कर रहे हो। तो क्या करता है व्यक्ति? अघायुर इंद्रिय राम हो, सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए जीता है। तुम्हारी इंद्रियों को अच्छा लग रहा ना, युद्ध से भाग जाऊंगा मैं, छूटा भाई, पल्ला चढ़ा मैंने अपना, मैं भाग जाऊंगा। लेकिन तुम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए भाग रहे हो। मोघम पार्थ स जीवति। उसका जीवन क्या है? मोघम का अर्थ देखिए क्या लिखा है, क्या है? ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए अपना अपना, हिंदी मराठी गुजराती वाले जो भी है। जीवन क्या है उसका? बेकार है। तो तुम्हारा जीवन भी बेकार है अगर तुम इस चक्कर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो, है ना? तुम सन्यासी होते हो तो मैं वेद व्यास को थोड़े बोल रहा हूं मैं जाके चलो वेद व्यास जी युद्ध करो, उनको थोड़ा, वो अपनी है गुफा में लिख रहे हैं। तुमको बोल रहा हूं। क्यों? वेद व्यास का धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है। तो वेद मैंने ही दिया है, और वेद बोलता है क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। और तुम हथियार डाल के कहां भाग रहे हो? वेद व्यास का काम करने भाग रहे हो। वेद व्यास का काम नहीं है, वेद व्यास का काम ये नहीं है, और तुम्हारा काम वो नहीं है। तो इसलिए क्या है? इसमें में बहुत चक्र है। ये चक्र समझ गए? हम हैं, किस पे निर्भर है? अन्न किस पे निर्भर है? बारिश किस पे निर्भर है? यज्ञ पे। और यज्ञ कर्म है। और क्या कर्म करना चाहिए कौन बताएगा? वेद। और वेद किससे निकला है? फिर से चक्र, यही चक्र है ना? एवं प्रवर्तितम चक्रम। अगली बार चक्र बनाऊंगा उस बोर्ड पे, ठीक है?
है ना, पहले दिमाग में बैठा लीजिए, बना के रखूंगा फिर वो आसानी समझ आ जाएगा, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिए उसको। एवं प्रवर्तितम चक्रम, चक्कर बोला ना, एक सुदर्शन चक्र होता है, एक चक्र होता है, साइकिल है ना। नानुवर्तित, जो इसका पालन नहीं करता है, नानु अनुवर्तित, यह जो इसका पालन नहीं करता है वो क्या करता है, अघाय इंद्र राम, जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है, मोघम पार्थ स जीवती, हे पार्थ व्यक्ति व्यर्थ में ही जी रहा है। अब इससे बाहर और क्या भगवान बोलेंगे, तो कहीं हम तो नहीं जी रहे ऐसा जीवन, नहीं जी रहे, रोज यज्ञ करते हो, चिंतन ही यज्ञ है, जो भगवान का नाम चलता है ना। भगवान आगे 11वें अध्याय में बोलेंगे, यज्ञों में जप यज्ञ में हूं, यज्ञों में सबसे महान यज्ञ पता कौन सा है, कोई पैसा नहीं लगता उसमें। जब यज्ञ, आप बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, ट्रेन में अभी स्नान नहीं किया, मंत्र पढ़ना है तो स्नान करना पड़ेगा। ओम जिस भी मंत्र के साथ लग जाता है वो वैदिक मंत्र हो जाता है, प्रणव बोलते हैं उसको, आप उसको नहीं जप सकते। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कई बोलते हैं, प्रभु जी हरे राम पहले है वेद में तो, लेकिन वेद का मंत्र पढ़ने का नियम है, उसके लिए आपको नहाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, आसन लगा के बैठना पड़ेगा। आप ट्रेन में जा रहे हो, 3 दिन का सफर है, नहाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, ठंड भी ज्यादा है, क्या करोगे, तुम नहा भी नहीं लोगे। अब मरते समय मल मूत्र निकल जाता आदमी का, तो शुद्ध नहाने भागोगे क्या। तो इसलिए कुछ मंत्र होते हैं जिनको, तो ये चैतन्य महाप्रभु को कुछ लोग बोलते थे, ये हरे राम है, तुम हरे कृष्ण क्यों कर दिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ये बोले कि वेदों का जो मंत्र होता है उसके नियम है, लेकिन ये जो मंत्र है शक्ति वही है, लेकिन क्या है, ये कोई भी जप सकता है, कभी भी जप सकता है, किसी भी स्थिति में जप सकता है ना। तो ये उसका, और कलयुग में तो हम इतने महान हैं, ठंडी में 2-4 दिन बीत जाता है, यहाँ पे तो ठीक है। आप जाइए नॉर्थ इंडिया में, इतनी ठंड होती है, लोग पानी को टच करने में भी मतलब पानी नहीं पीते हैं, ठंडा रहेगा तो, है ना, होता है ऐसा। तो वहां पे क्या है, करने ही नहीं जपेंगे। गांव में ठंडी थी ना अभी, है ना, बहुत ठंडी थी ना, हाँ। तो अब कोई लोग जो है वो जप ही नहीं करेंगे कि हम नहाए नहीं, वैदिक मंत्र जप करेंगे अगर बिना नहाए तो क्या हो जाएगा, उसका पाप है। तो इसलिए क्या बताए भगवान, जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञ हूं। तो जो भी मेरे नाम का जप करता, जप मतलब यज्ञों में भी सबसे महान जो है जप यज्ञ है। आपके घर में यज्ञ भी करता है ना, तो पंडित जी एक बैठता देखो, जप करता रहता है, एक स्पेशल उसके लिए बैठाते हैं, क्योंकि जप के बिना किसी चीज की पूर्णता नहीं होती है ना। भगवान के नाम, पंडित जी कोई भी यज्ञ करेगा लास्ट में कीर्तन या एक बार भगवान विष्णु को याद करके यज्ञ जरूर करेगा। क्यों, क्योंकि यज्ञ पुरुष जो है भगवान विष्णु है, लास्ट में वही आते हैं। किसी भी देवता के यज्ञ करिए, लास्ट में पूजन किसका होगा, भले गणपति का करिए किसी का, लेकिन यज्ञ पुरुष कौन है, तो यही यज्ञ पुरुष जो आज हमने समझा कि अपने कर्मों को, हमको कर्म क्या है, अभी जॉब वाले नहीं, घर में माताएं जो अपना प्रसाद बना रही हैं, भोग बोलते हैं उसको, भोग और प्रसाद में अंतर है। जब भगवान के लिए बनाया जा रहा है वो क्या है, भोग है, भोग लग गया फिर वो प्रसाद बनता है। ये दोनों में, ये बोलिए ऐसे नहीं, हम भगवान के लिए प्रसाद बनाने जा रहे हैं। प्रसाद का अर्थ होता है कि खुश होकर भगवान ने उसको खाया है और आपको छोड़ दिया, उसको प्रसाद समझ के खाना चाहिए। तो जब हम भगवान के लिए कोई भी वस्तु बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, भोग, क्योंकि भोग एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो कौन है, भगवान, है ना। और फिर भगवान को भोग लग गया और फिर जो बाहर आया वो क्या है, महाप्रसाद है ना। और किसी भक्त ने खा लिया तो महाप्रसाद हो जाता है, इसलिए हम उसको महा, क्योंकि प्रभुपाद ने भी उसमें, हमने प्रभुपाद को पहले भगवान को ऑफर किया, फिर प्रभुपाद वो नीचे अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो महाप्रसाद, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं हो जाए थे। इसका अर्थ क्या है, क्या है कौलिंदु जी, इसका अर्थ है? आप गाते हैं ना, क्या है, नाम ब्रह्म कुमारी है। किसी को अर्थ पता है इसका? रोज बोलते हैं लेकिन अर्थ पता नहीं है ना, है ना। रटे रटाए तोते मत बनिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको पूछिए, नहीं तो खुद पढ़िए, नहीं तो क्या होगा, आप 10 साल हो जाएगा और कोई आदमी आपसे पूछेगा, अरे पता नहीं हमको ऐसे बताया था, है ना, महाप्रसाद गोविंदे, हम तो महाप्रसाद आगे दर्शन करते हैं उसके बाद हमको नहीं पता। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बता महाजन विश्वास नहीं हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ, महाभारत के अंदर ये श्लोक आता है, इसमें कहा गया है महाप्रसाद में, महाप्रसाद गोविंदे, और गोविंद भगवान श्री कृष्ण में, महाप्रसाद गोविंदे नामों, और उनके नाम में
ब्राह्मणी वैष्णव में, और ब्राह्मण और वैष्णवों में उसकी श्रद्धा नहीं कभी भी होगी जिसके स्वल्प पुण्य बताओ राजन, जिसके हे राजन पुण्य बहुत कम है। तो ये क्या है यार डाल रहा है इसके लाते, ये क्या खिचड़ी खिला रहे, उसकी कभी भी श्रद्धा नहीं, क्योंकि पुण्य कम है। महाप्रसाद में, महाप्रसाद गोविंद और गोविंद भगवान श्री कृष्ण में, महाप्रसाद गोविंद नामों और उनके नाम में, और ब्राह्मण और वैष्णवों में उनकी कभी भी श्रद्धा नहीं होगी जिनके पुण्य कम है, स्वल्प पुण्य, स्व अल्प पुण्यम बताम राजन विश्वास नहीं बजाते, उनको कभी विश्वास से 5 चीज पर नहीं आएगा, है ना। तो ये पढ़ना चाहिए, इतने दिनों से हैं बोले जा रहे हैं। तो हमको तोता नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, हमको हर चीज जो आप कर रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कुछ भी। आपको कोई चीज बोलो उसको लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, नहीं तो पूछिए आपने